सीखेंगे कि आज के दौर में और पहले के दौर में जो हमारे पोषक तत्व थे उनमें ऐसी कौन सी कमी आई जिसके कारण आज भारत डायबिटीज का कैपिटल बना हुआ है, हार्ट रोगी बना हुआ है, बच्चों में मोटापा बहुत जबरदस्त फैल रहा है। ये कई समस्याएं पैदा आ रही है। होता क्या है कि आज के जो भौतिक समय में जो व्यक्ति है वो पैसा कमाने में, अपनी जरूरतें पूरा करने में, अपनी सपनों को पूरा करने में इतना व्यस्त है कि अपनी हेल्थ को, अपने सेहत को वो समय ही नहीं दे पाता है। और आपको ये चीज का अनुभव भी है, आप चीज को, इस चीज की समझ भी है कि जिस चीज को हम समय कम देते हैं वो धीरे धीरे हमसे क्या हो जाती है, खो जाती है। जिस चीज को आप समय कम देते हो धीरे धीरे वो खो जाती है। और एक चीज और भी ध्यान रखिएगा कि समय के पास भी इतना समय नहीं है कि वो दोबारा हमें वो समय दे पाए। इसलिए अपनी सेहत को अगर अच्छा बनाना है और अच्छा बनाकर रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक वैज्ञानिक समझ के माध्यम से काम करना पड़ेगा। और ये जो प्लेटफॉर्म है ये बेहद आसान तरीके से आपको बताता है कि आपको कैसे सेहतमंद, स्वस्थ और निरोगी रखा जा सकता है। इसलिए ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए काम कर रहा है। अब आप कितना स्वस्थ होना चाहते हैं ये आप पे डिपेंड रहता है कि आप कितना स्वस्थ हैं। अब क्या होता है, स्वस्थ दिखना और स्वस्थ महसूस करना हर व्यक्ति चाहता है, और इस स्थिति पर पहुंचने के लिए हर व्यक्ति प्रयास भी करता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर आप स्वस्थ बुढ़ापे को जीना चाहते हैं, अगर आप आने वाले समय में अपने स्वस्थ बुढ़ापे को जीना चाहते हैं तो आपको 70% आपकी जीवन शैली डिपेंड करती है आप कैसा जिएंगे। 70% आपकी जीवन शैली निर्भर करेगी कि आपका बुढ़ापा कैसे जाने वाला है। कह सकते हैं 20 से 30% जो भाग है हमारा आनुवांशिक है, हमारा जेनेटिक है, वो चीजें हो सकती है, लेकिन 70 से 80% पार्ट आपकी जीवन शैली डिपेंड करती है कि आपका बुढ़ापा कैसे जाने वाला है। और इस हेल्दी कम्युनिटी से आप जुड़कर एक चीज और सीखते हैं कि आपका जो बुढ़ापा है वो एकदम धीरे धीरे करके आता है। एक तरह से बुढ़ापे पे ब्रेक लग जाता है, आदमी हमेशा जुआन रहता है, हमेशा तंदुरुस्त बना रहता है। अब एक चीज ये भी समझनी है, क्या आप एक स्वस्थ और फिट शरीर रखना चाहते हैं? आप में से कितने लोग हैं ऐसे, मुझे दिखाएंगे। तो काफी लोग चाहते हैं। अब होता क्या है, शरीर में हमें एनर्जी मिलती है ना, कोई भी चीज हम खाते हैं उसे एनर्जी मिलती है। तो हमें जो वसा है, जो हमारी दुबली मांसपेशियां, उसको अगर स्ट्रोंग बनाना है तो हमें पोषण की जरूरत होती है, पोषण की जरूरत होती है। और स्वस्थ व सक्रिय जीवन शैली का एकमात्र फॉर्मूला है जो इस प्लेटफॉर्म पर हम सीखते हैं, 80 और 20% पार्ट। 80 और 20% यानी 80% हमारा पोषण युक्त खाना होना चाहिए और 20% हमारी मेहनत होनी चाहिए। मेहनत भी बहुत जरूरी है। 20% पार्ट मेहनत का मतलब आपको एक्सरसाइज, व्यायाम और सब कुछ चीजें करनी बहुत जरूरी है, तब जाके आपको 100% फिटनेस मिलती है। इन दोनों का योग करना बहुत जरूरी है, 80% प्लस 20% पार्ट। और जो आप अभी कर रहे हैं ना, पूरा फोकस के साथ कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। और देखना है, भारत में स्वास्थ्य से संबंधित जो परिदृश्य है, वो सिनेरियो है, उस चीज को भी समझना है कि भारत का हर चौथा व्यक्ति जो है वो डायबिटीज से पीड़ित है। और ये बहुत ही भयावह स्थिति है हमारे देश की कि हर चौथा व्यक्ति डायबिटीज से, शुगर से पीड़ित है। इसके अलावा थायराइड की बहुत बड़ी समस्या है। भारत में 55 करोड़ से अधिक मोटापे से ग्रस्त लोग हैं। और भारत में सिर्फ 36% ही लोग क्या एक्सरसाइज, व्यायाम करते हैं, बाकी करते ही नहीं है लोग, अपने हेल्थ को समय ही नहीं देते। और आप अगर अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे न्यूट्रिशन को यूज करते हैं, तो भारत के 1% लोगों में शामिल हो जाते हैं। और 1% लोग यानी 99% लोगों को छोड़कर आप 1% लोग में तब शामिल होते हैं जब अपने आप को हेल्थ के प्रति जागरूक रहते हैं, आपको खाने का नॉलेज होता है, आप कैसे खाना है, कब पानी पीना है, इनका नॉलेज होता है, तब भारत के 1% लोगों में शामिल होते हैं। और बहुत बड़ी बात है, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम यही आप लोगों को बताते हैं कैसे आप 1% उन लोगों में शामिल हो सकते हो जो अपने शरीर के प्रति जागरूक है। दूसरा, भारत में लगभग 3.5 करोड़ से अधिक 8% लोग हैं, 8 संबंधी रोगी है। और एक बहुत ही बड़ी जबरदस्त खबर आई थी कि भारत में प्रतिदिन 8,000 से ज्यादा लोग क्या है, 8 संबंधी बीमारियों से मर रहे हैं।
और ये क्यों हो रहा है कि ये भारत का परिदृश्य, ये सिनेरियो है, ये स्थिति है भारत की। दूसरी बात करें बच्चों में मोटापे की, भारत में बच्चों में मोटापा बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है। और एक सर्वे में ये पता चला कि भारत जैसे पूरे वर्ल्ड वाइड बात करें तो 184 देशों की सूची बनेगी। 184 देशों की सूची में भारत का स्थान दूसरा आता है बच्चों के मोटापे। तो हमें इस चीज पे गौर करना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों को हमारी जीवन शैली में कैसे बदलाव करें जिससे हम उनका स्वास्थ्य अच्छा और सुखद दे सकते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी भी, क्योंकि नैतिक जिम्मेदारी हमें, ये हमारी ये है कि हम खुद भी स्वस्थ रहें और हमारे परिवार का एक एक सदस्य स्वस्थ रहे। इसकी जिम्मेदारी हमारी खुद की है और हमें लेनी ही पड़ेगी। वो कहते हैं ना कि जैसे हम कोशिश नहीं करनी, कि हम सब कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं होती ना, हमें करनी ही करनी है वो चीजें हमारी। आप ये कभी नहीं कहते कि हम अपने बच्चों को पालने की कोशिश करें, ऐसा कभी नहीं होता। हमें कोशिश नहीं करनी, हमें करनी ही है, बच्चों को पालना ही है। अब और चीजें समझनी है, जीवन शैली का जो वह खान पान में कैसे क्या बदलाव आया है, चीजों को समझना। भारत के 1990 की पहली जिंदगी और 2024 की जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आया है देखेंगे। अगर आप देखेंगे 1990 की लोगों की बात देखेंगे, 1990 के आसपास के लोग देखेंगे तो लोगों क्या थे, लोग क्या है उनका, वो शरीर क्या था, स्लिम था एकदम ना। लोगों का शरीर एकदम स्लिम था, एकदम फिट थे। लेकिन उस वक्त जो टीवी का साइज आता था वो बहुत बड़े बड़े टीवी आपने देखेंगे, हमारे 1990 2000 के आसपास जो टीवी का साइज था बहुत बड़े बड़े टीवी थे। लेकिन लोग बहुत पतले होते चले जाते थे, उस वक्त लोग एकदम फिट थे, खाना पीना अच्छा था। लेकिन आज के सिनेरियो में बात करें तो टीवी का साइज एकदम स्लिम होता जा रहा है ना, पतले पतले से एकदम टीवी आ रहे हैं। लेकिन आदमी का साइज क्या है, व्यक्ति का साइज क्या है, वो क्या है, बढ़ता चला जा रहा है क्या स्थिति की। डब्ल्यूएचओ क्या बताता है कि 70% संबंधित बीमारियों के लिए, सिर्फ खाने के लिए 70% बीमारियां खाने से संबंधित होती है, और उसके लिए लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। और भारत में देख लीजिएगा, 70% जो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं उनको सबसे बड़ी समस्या खाने संबंधी समस्या रहती है, जिसमें आपको मैं बता देता हूँ, कैंसर, हार्ट पेशेंट, डायबिटीज। इसके अलावा ये जो चीजें हैं, ये सिर्फ खाने पीने के कारण ही लोग क्या डॉक्टर के पास जाते हैं। और एक चीज आप नोट भी कर सकते हैं, अगर आपको डॉक्टर के पास जाने से बचना है तो अपने खाने पीने को सुधार करें। उससे आप लगभग 50 से 60% बीमारियों से निजात पा सकते हो। सिर्फ खाने पीने से सही करने से आपको 50 से 60% बीमारियां आप खुद घर बैठे सही कर सकते हो, आप एकदम स्वस्थ रह सकते हो। ये बहुत जरूरी है। अब ये चीज भी समझनी है, भारत में न्यूट्रिशन क्यों कम होते जा रहे हैं, ये चीजें समझनी है। क्योंकि भारत की पॉपुलेशन दिनों ब दिन बढ़ती जा रही है, आप सबको पता है ना। भारत में दिनों ब दिन लोग, यानी कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो रही है, जिसके कारण क्या है, हमारे फसल उगाने का तरीका जो है उसमें भी बदलाव आया। क्योंकि परिवार बड़े हो गए, परिवार बड़े होने से जमीन क्या है, कम हो गई है, खेती करने की जमीन कम हो गई है, जिसके कारण क्या है, हमें प्रोडक्शन तो ज्यादा चाहिए, हमें खाने के लिए चीजें ज्यादा चाहिए। अब लोग क्या करते हैं, मास प्रोडक्शन करते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन करते हैं। अब बहुत ज्यादा प्रोडक्शन ऐसे तो होता नहीं है। 1990 में कीटनाशक दवाइयां इनको इस्तेमाल कम करते थे लोग, तो जितना प्रोडक्शन होता था उतना हमारे लिए बढ़िया था। लेकिन आज के दौर में क्या है, लोग ज्यादा है तो ज्यादा मात्रा में चीजें चाहिए। अब ज्यादा मात्रा में चीजें चाहिए तो उसमें क्या है, खेतों में क्या डालते हैं लोग, खेतों में कीटनाशक डालते हैं, पेस्टिसाइड डालते हैं, केमिकल खाद डालते हैं, इनका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसका इसके अलावा गलत तरीके से रख रखाव रखते हैं चीजों का, गलत तरीके से खाना पीना, गलत तरीके से पकाना। इसके कारण हमारे जो न्यूट्रिशन की वैल्यू है हमारे खाने में, वो दिनों दिन कम होती चली गई। आज हमारे खाने में या हमारे जीवन में किन चीजों की मात्रा बढ़ी, ये चीजें समझना है। हमारे खाने में शुगर का लेवल बढ़ा है, शुगर बढ़ाया है हमने, हमने नमक की मात्रा ज्यादा बढ़ाई। देखेंगे मार्केट में कोई भी आप प्रोडक्ट आप मार्केट से ले, उसमें भारी मात्रा में नमक मिलता है। और मैंने कई बार, हमारे यहाँ पे कई इतने जबरदस्त कोच हैं, उन लोगों ने आपको बार बार समझाया कि हमारी बॉडी को प्रतिदिन 5 ग्राम से ज्यादा नमक नहीं लेना है। लेकिन उसके बावजूद भी हम क्या करते हैं, बाहर से ज्यादा नमक लेते हैं, जो हमारे लिए घातक साबित। अब सोचते हैं सर एक दिन में, एक दिन से लेने से क्या होता है, कोई बात नहीं, एक दिन से लेने से कुछ नहीं होता है। लेकिन हमें पता नहीं चलता कि हम प्रतिदिन ले कितना रहे, इस पे किसी पे ध्यान नहीं रहता, जिसके कारण समस्याएं विकराल हो जाती है, समस्याएं ज्यादा बढ़ जाती
तो क्या है, नमक ज्यादा हो गया है, शुगर की क्वांटिटी ज्यादा हो गई है, हम फैट प्रोडक्ट ज्यादा लेते हैं, हमें पता ही नहीं। आपने देखा होगा कि जब सिर्फ एफएसएसए ने क्या किया है, फूड सिक्योरिटी जो बोर्ड है इसने क्या किया है कि जितने भी आप मार्केट में फूड्स या पैकेट लेते हैं उसके पीछे उनकी सारे क्या है, सब चीजें दी होती है, कितना उसमें फैट है, कितना कोलेस्ट्रॉल है, कितना कुछ है। तो वो आंकड़े भी हमें, उस आंकड़ों से अपन कभी देखते नहीं है, उस आंकड़ों से आप पता कर सकते हो कितने सोडियम की मात्रा ज्यादा है, नमक की क्वांटिटी ज्यादा है, उसको समझना है। तो हमारे खाने में शुगर की मात्रा बढ़ी है, हमारे खाने में नमक की मात्रा बढ़ी है, हमारे खाने में फैट की मात्रा बढ़ी है, केमिकल्स ज्यादा है हमारे, केमिकल्स भी बढ़े हैं। आपने देखा आर्टिफिशियल रंग मिलाए जाते हैं, जो रंग होते हैं वो आर्टिफिशियल होते हैं, उसके कारण भी क्या समस्याएं बढ़ी है, कीटनाशक दवाइयां ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, वो चीजें हमारे खाने में बढ़ी है। शराब का सेवन ज्यादा कर रहे हैं, तंबाकू ज्यादा कर रहे हैं, प्रदूषण ज्यादा हो रहा है, ये चीजें ज्यादा क्या है, हमारे इन चीजों की मात्रा बढ़ी है। कमी किस चीज की हुई, ये सभी को पता है, हमारे खाने में या हमारे शरीर में, हमारे जो भी एनवायरनमेंट में, जीवन शैली में प्रोटीन की कमी हुई, विटामिन की कमी हुई है, मिनरल्स की कमी हुई, हमें आवश्यक जो वसा चाहिए उसकी कमी हुई है, पानी की कमी हुई है, फाइबर नहीं मिल रहा है, अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट होती है हमें, बोटालिन की रिक्वायरमेंट होती है, पोटेशियम की रिक्वायरमेंट होती है, मैग्नीशियम हमारी बॉडी को चाहिए। तो काफी चीजों की इनकी कमी दिनों ब दिन होती है, जैसे जैसे ये कमी होती है वैसे वैसे हमें समस्याएं ज्यादा बढ़ती चली जाती है। इसलिए ये क्या है, हमें इन चीजों को समझना भी है कि किन चीजों के कारण ये समस्याएं होती है। अब ये एक आज की समस्या नहीं है, इनको धीरे धीरे काफी लंबे टाइम से हम चीजों को इग्नोर कर रहे हैं। अब क्या करना है, भारतीय भोजन जो 30 साल पहले था ना, वो आज नहीं रहा है, उसकी जैसी ताकत नहीं रही। जैसे इन चीजों को भी समझना है, जैसे आप मसूर की दाल खाते हैं ना, मसूर की दाल में जो प्रोटीन पहले था आज नहीं है, आज लगभग 10% प्रोटीन की कमी हो गई है। अब आलू क्या है, आलू में आयरन होता है, लेकिन आयरन की मात्रा बढ़ी है, लेकिन विटामिन बी और मैग्नीशियम की जो मात्रा है और जिंक की जो मात्रा है वो कमी हो गई है, ये चीजें कम हो गई है। अब गेहूं है, गेहूं में 90% यानी 9% के आसपास कार्बोहाइड्रेट की कमी हुई है। अब जब कार्बोहाइड्रेट की कमी हुई है तो ये समस्या है, कि गेहूं में ग्लूटेन ज्यादा है, ग्लूटेन क्या करता है, भोजन को गाढ़ा बना देता है, तो हमारे शरीर में चिपक जाता है। तो आजकल डॉक्टर भी क्या है, गेहूं को अवॉइड करवाते हैं, गेहूं नहीं खाना है, क्योंकि गेहूं क्या करता है आपके शरीर में, ये जो शरीर को क्या चिपचिपा बना देता है। आप कभी भी आप देखिएगा, अब जैसे महिलाएं हैं घर में, जब आटा ओसने का काम करती है तो देखेंगे, जब आटा ओसनती है गेहूं का तो हाथ में चिपक जाता है, और बड़ी मुश्किल से वो क्या करती है, हाथ से बाहर निकालने का प्रयास करती है, और हाथ चिपका रहता है उससे। आप सोचे, जब हम खाते हैं तो ये शरीर के अंदर भी चिपकता होगा। हाथों में तो हमारी क्या है, जोर चल जाता है कि हम बहुत जबरदस्त पानी डाल के उसको रगड़ रगड़ के उसको निकाल देते हैं। क्या हमारी आंतें निकालती है ऐसा? नहीं निकालती। इसके कारण रोग जनरेट होते हैं, क्योंकि गेहूं को खाने का तरीका भी लोग को पता नहीं है। एक बाइट लेते हैं, रोटी के 2 बाइट ही बनाते हैं कई व्यक्ति, 2 बाइट से कहते हैं और अपने आप को सुपीरियर मानते हैं कि हमने तो बड़ी जल्दी खाना खाया। नहीं, खाने में जितना आप समय बिताते हैं उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहता है, उसके लिए आपको स्वास्थ्य है, क्योंकि आपकी आंतें हैं अंदर, कोई हम आपने कोई आरा मशीन नहीं लगा रखी है, आपने कोई अंदर कोई दांत फिट नहीं कर रखे। अब आपने देखा होगा दूसरे जैसे बाजरे की रोटी जो बनाते हैं ना, बाजरे का इस्तेमाल करते हैं, तो आप देख रही और सब महिलाओं को पता है, बाजरे का कभी आटा उसनता नहीं है ना। तो क्या करते हैं, जैसे जैसे पानी डाल के उसको करते हैं, जैसे ही आप हाथ में रखोगे तो वो हाथ से गिर जाएगा और चिपकता नहीं। तो बाजरा क्या है, हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो जैसे हाथ से नहीं चिपकेगा, वो क्या हमारे शरीर में भी नहीं चिपकेगा। तो हमारे क्या है, ये समस्या पैदा नहीं होती, इन चीजों को भी समझना है। इसके अलावा मूंग की दाल, मूंग की दाल में आयरन बहुत मिलता था, लेकिन अब क्या है, 6.12% के आसपास आयरन कम हो गया है। टमाटर है, टमाटर टमाटर का जो एक्चुअल साइज है बहुत छोटा होता है। जब देसी टमाटर घर में उगाएंगे तो आप कोशिश कर लें उतना, आज के मार्केट में बहुत बड़े बड़े टमाटर मिल रहे हैं, लेकिन आप जब घर में उगाएंगे तो आप छोटे से छोटे टमाटर उगाएंगे, तो वो क्या है, देसी टमाटर एक्चुअल टमाटर होते हैं। लेकिन मार्केट में आपको बड़े बड़े टमाटर मिलते हैं, सुंदर सुंदर, उनकी बस पॉलिश की जाती है, इतने प्यारे लगते हैं वो ना, उनको देखते ही अपन खरीद लेते हैं। लेकिन विटामिन जो होता है उसमें कम होता है, 66 से 70% के आसपास विटामिन बी कम होता है, आयरन कम होता है, जिंक कम होता है, उसकी मात्रा बहुत ज्यादा कम होती है। आज का जो बाजरा है, बाजरे में भी कार्बोहाइड्रेट की कमी आई है,
और इनके पीछे रीजन क्या है? इनके पीछे ये फूड रीजन नहीं है, इनके पीछे मिट्टी का सबसे बड़ा रीजन रहा है। क्योंकि मिट्टी में क्या है, जैसे जिंक होता है, आपकी मिट्टी जो अपन खेतों में जो उगाते हैं उसमें जिंक की मात्रा कम हुई है। बोरान जो है वो 18.3% कम हुई है। आयरन मिट्टी में कम हुआ है, अब इतना जबरदस्त आयरन नहीं रहा है। मैग्नीशियम की मात्रा कम हुई है, मैग्नीशियम लगभग 5.6% के आसपास मैग्नीशियम कम हुआ, कॉपर कम हुआ है। तो काफी चीजों में कमी हुई है। आज मार्केट में अभी भी आपको सेब देखने को मिल जाएंगे, तो सेब बड़े सुंदर दिखाई देते हैं ना। तो सेव में भी क्या है, आयरन होता है। तो सेव भी क्या है, बढ़िया होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है उसके अंदर। वो हमें हमेशा क्या करता है, स्वस्थ रखा जाता है ना प्रतिदिन। लेकिन आजकल के जो सेव है उसमें केमिकल्स के कारण क्या है, 60% आयरन भी कम हो गया है। अब इस जीवन शैली का जैसे जैसे हम इस्तेमाल करते हैं, इनटेक करते हैं, तो हमें समस्या सबसे समस्या क्या आती है? हमारा मोटापा बढ़ता है, हमारा स्ट्रेस का लेवल बढ़ता है, डायबिटीज बढ़ती है, बीपी बढ़ता है, थायराइड बढ़ता है, मानसिक रोग ग्रस्त होते हैं, कमजोरी आती है, शरीर में थकान आते हैं। ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ? ये फैक्ट है, इन चीजों के कारण ऐसी होती है। अब सर इससे निजात कैसे मिल सकता है, इन चीजों को भी समझना है कि संतुलित पोषण क्या है। संतुलित पोषण क्या है कि जो हम खाना खाते हैं, अगर उस खाने में हमारे शरीर के मुताबिक अगर जरूरी तत्व नहीं मिल रहे हैं, तो वो पोषण नहीं। पोषण क्या है? जो भी हम खाना खा रहे हैं उससे हमारी बॉडी की जरूरतें अगर पूरी हो रही, एक एक सेल्स को जरूरतें पूरी होती, वो हमारे लिए पोषण है। कौन कौन सी सब चीजें होती है? जैसे प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल है, पानी है, फैट है, हर्ब्स है, कार्बोहाइड्रेट है। ये चीजें हमें जरूरत है, प्रतिदिन जरूरत होती है। अब उसकी जैसे पूर्ति होती है तो ये रोग नहीं होते हैं। लोग हार्ट पेशेंट नहीं बनते हैं, लोग डायबिटीज से दूर रहेंगे, लोग थायराइड जैसी समस्याओं से ग्रसित नहीं होंगे, लोग हमेशा सुखद और अच्छी लाइफ को जी पाएंगे। अब जैसे जैसे आप जैसे इन चीजों का आप सेवन अपने खाने पीने में बदलाव करेंगे तो आपको क्या क्या फायदे होंगे, ये चीजें आप नोट भी कर सकते हो। आपका शारीरिक विकास होता है, आपकी बच्चों की वृद्धि होती है, बच्चों में में लड़ने की क्षमता बढ़ती है, यानी इम्यून सिस्टम आपको बढ़ता है बच्चों का, हमारा खुद का। अगर हमारे शरीर में पौष्टिकता की मात्रा कम हो गई है, जैसे आप इन चीजों का सेवन करेंगे तो आपकी पौष्टिकता की मात्रा बढ़ेगी। और सबसे अहम बात वो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, अगर आपको बुढ़ापे से बचना है, जल्दी बुढ़ापा नहीं आए, तो इसके लिए भी आप क्या करते हो, पोषक तत्वों का इस्तेमाल करें। आपका बुढ़ापा रुक जाता है, धीरे धीरे करके आता है, उल्टा सुंदर बनाता है आपको। और सुंदर दिखना हर व्यक्ति चाहता है ना? क्योंकि सुंदर दिखने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपका। जैसे कि नए कपड़े जिस दिन पहनते हैं ना, हमारा कॉन्फिडेंस कितना जबरदस्त बढ़ जाता है। नए कपड़े क्यों पहनते हैं? नए कपड़े इसलिए पहनते हैं कि हम सुंदर दिखे, अच्छे दिखे, तरोताजा दिखे। इसलिए सुंदर भी क्या है, पौष्टिकता का आधार बनता है। आप अगर तनावपूर्ण जिंदगी जी रहे हैं, तो अगर आप पौष्टिकता की मात्रा बढ़ाते हो तो तनावपूर्ण जिंदगी से आपको निजात मिलता है। आप हमेशा जवान बने रहते हैं, आपकी नींद की क्वालिटी बढ़ती है, क्वालिटी नींद का स्लीप होती है, क्वालिटी नींद बढ़ती है आपकी। और एक सबसे लास्ट और फाइनल, आपका नर्वस सिस्टम मजबूत होता है, जिसके लिए हम काम करते हैं। जैसे जैसे इन चीजों का आप इस्तेमाल करते हो, जैसे जैसे अपनी डाइट में इस्तेमाल करते हो, आपको शानदार और एक बेहतर जिंदगी का एहसास होता है और आपको मजा आता है। तो ये एक छोटा सा सेशन था, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और मैं सभी से यही सोचता हूँ कि आप लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें और सुखमय जीवन का एंजॉय करें। उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, अपने कोच से बात करें, और जो भी न्यूट्रिशन आपकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है उसको ले लें। क्योंकि जितना आपकी बॉडी पे आप खर्च करेंगे, उतना बॉडी आपको कमा के देगी। अगर आप बॉडी पे खर्च नहीं करेंगे तो जो कमाया है वो भी चला जाएगा। थैंक यू सो मच, आप लोग ने इतने देर मुझे सुना, उसके लिए। तो अब करते हैं नेक्स्ट